So hello people, welcome back to the channel again. आज back to back videos बनानी है, have to complete. I hope I'm able to complete this. So हमने अदर अवार्ड्स पे छोड़ा था. कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फीजी जो है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है. फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 गोविंद राजन पद्मनाभम जी को दिया गया है. गोल्ड कॉलर ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर तैमूर से द्रौपदी जी को दिया गया है. पार्दो एल कैलेरा अवार्ड शाहरुख खान. आईओसी ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च को दिया गया है. गुलबीन किरण अवार्ड आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मनेगढ़ नेचुरल फार्मिंग को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है. हंस वो हेंटेक अवार्ड के चोंगलिंगम तमिलनाडु और एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2020 हॉर्टिकल्चर नागालैंड को दिया गया, इंपॉर्टेंट. फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइटहुड ऑफ लेजेंड्स ऑफ ऑनर रोशनी नादर को दिया गया, हु इज अ प्रेसिडेंट ऑफ HCL टेक्नोलॉजी. रशिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्टॉपल अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है. बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया, इंपॉर्टेंट है. विश्वाम्बर और डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर अवार्ड 2023. शिवा शंकरा तमिल राइटर है, इन्हें दिया गया है. स्पाइस अवार्ड 2023 बाय ISR सोपना कलिंगल को दिया गया है, जो कि एग्रीप्रेन्योर है. के सरस्वती अम्मा अवार्ड पी गीता को दिया गया है. 12th विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया, इंपॉर्टेंट है. पेन पेंटर प्राइज 2020 अरुंधिता रॉय जी को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है. एंड कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2023 संजना ठाकुर शॉर्ट स्टोरी ऐश्वर्या राय को दिया गया. ओके, सो नाउ इसमें जो ऊपर वाले अवार्ड जो 2024 में दिए गए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैंने आपको बताया, अब जैसे नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन निमहांस को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है. PSU समर्पण अवार्ड जो है हेमंत खत्री को दिया गया, इंपॉर्टेंट है. इसके बाद ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड चंद्रकांत PG को दिया गया है. फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड शबाना आजमी को दिया गया है. ग्रीन ऑस्कर जो है ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बुरमान को दिया गया है. ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड पवन सिंधी जी को दिया गया है. ग्रीन नोबल आलोक शुक्ला को दिया गया है गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज के नाम से. कैम्ब्रिज टीचर अवार्ड गीना जुस्तुस को दिया गया है, जो कि केरल की है. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है ये आर्यभट्ट अवार्ड 2023 पवरुल वंडनपू को दिया गया है. इसके बाद एबल प्राइज अवार्ड मिशेल टेलिंगार्ड फ्रेंच मैथमेटिशियन को दिया गया है. सॉरी ये कट गया, सॉरी. तो ये फ्रेंच मैथमेटिशियन को दिया गया है. ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयंस को दिया गया है. महाराष्ट्र गौरव अवार्ड डांसर डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है. चमेली देवी जैन अवार्ड 2023 ग्रीष्मा कुथर और ऋतिका चोपड़ा. नृत्य काला नंदनी अवार्ड 2023 नीना प्रसाद को दिया गया है. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज इसमें एरामस अवार्ड 2023 अमिताभ घोष को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है. IAA गोल्डन कॉम्पस अवार्ड श्रीनिवास स्वामी को दिया गया है. फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शशि थरूर को दिया गया है. अंडर वाटर फोटोग्राफी ऑफ 2023 एलेक्स सॉर्डन को दिया गया है.
जीडी बिरला अवार्ड 2023 फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट अदिति शिंदे को दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है आपका वो है मिस अमेरिका, मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, क्लीन सिटीज 2023 इंदौर एंड सूरत को जॉइंटली दिया गया है। बेस्ट एयरपोर्ट चैंग एयरपोर्ट सिंगापुर है, उसको दिया है। एम स्वामीनाथन अवार्ड प्रोफेसर बी आर कंबोज को दिया गया है। भारत रत्न 2023 कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड सुकृत पाल कुमार को दिया गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है, इसमें इतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स के आप मान के चलिए एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए क्योंकि इवन इन 2023 एंड 2024 बहुत सारे इवेंट्स हुए, लाइक हमारे वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, वर्ल्ड कप हुआ T20 50-50 दोनों हुआ वर्ल्ड कप, फिर ओलंपिक, फिर बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुए। तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल पैनोरामा करना आपको, ठीक है। नाउ 33 ओलंपिक 2023 इवेंट हुआ था फ्रांस में 26 जुलाई टू 11 अगस्त तक। मैस्कट फ्रिजेस था, फ्रिजेस आपने देखा होगा, एक लाल कलर की ऐसी कैप थी, सॉरी आई एम नॉट एबल टू मेक इट, लाल से बनाती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी याद रहेगा विजुअलाइज। वो कुछ ऐसे दिखती थी वो कैप, ऐसे करके कैप थी, आपने बहुत सारे एथलीट्स के हाथों में भी देखी होगी ऐसे कैप करके। ये जो कैप थी ये एक सिंबल था, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ये कैप क्या थी, ये जो था फ्री करने का सिंबल था, जो लेबर्स थी उन लोगों की कैप थी, तो फ्री सिंबल था कि वी शुड बी फ्री, ये सिंबल की तरह यूज करी गई थी इन द फाइट ऑफ दैट ग्रीन फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट थीम थी लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। इंडिया के जो फ्लैग बेयरर थे पीवी सिंधु एंड शरद कमल थे। शरद कमल क्या खेलते हैं आप मुझे बताइए, सब देखा ही होगा सबने ओलंपिक, दैट वाज अ नेशन वाइड एंथुजियाज्म पीपल वर होल्डिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। फिर ये तो ओपन सेरेमनी में ये दोनों थे। फिर क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश थे। पीआर श्रीजेश जी ने, ये हमारे हॉकी के गोल्ड कीपर हैं एंड इन्हीं की वजह से हम लोग 2 बार ब्रोंज भी जीत चुके हैं इनकी वजह से। ऑल्दो हॉकी इज अ टीम वर्क, बट गोल कीपर का जो रोल होता है इट्स जस्ट लाइक अ मेंटर, ही इज यू कैन से अ रेड डॉट और अ ग्रीन डॉट यू कैन से इन दैट गेम। अगर बॉल गलती से भी बॉल पोस्ट के पास आ भी जाती है तो ही इज ओनली वन हु मेक श्योर, जब पेनल्टी कॉर्नर्स हो रहे थे आई सॉ, सो ही वाज वन हु मेड इंडिया विन आई फील, ठीक है। एंड इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है। इंडिया टॉर्च बेयर वाज अनुभव बिंद्रा। 34th ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में हो रहा है 2023 में, और इंडिया में कब हो रहा है 2036। दैट इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किससे जीते, यूएस एंड चाइना के बीच टाई था, और वैसे टोटल कितने जीते यूएस ने 126 एंड चाइना ने 91, और इंडिया ने 6 मेडल जीते जिसमें एक सिल्वर, जो कि हमारे महान खिलाड़ी जो थे जिनका जैवलिन थ्रो में जो बहुत फेमस है जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, वो जीते। एंड 5 ब्रोंज जीते जिसमें 2 तो मनु भाकर लेकर आई थी। मनु भाकर ने वुमेन 10 मीटर राइफल एयर पिस्टल शूटिंग में जीता था। मिक्स्ड में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु एंड सरबजीत सिंह, स्वप्निल कोसला ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में जीता था। इंडियन हॉकी ब्रोंज इंडियन मैन हॉकी में जीता था। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता एंड अमन सरस्वत ने 57 kg रेसलिंग में जीता।
90th एशियन गेम्स हुए थे हुंजो चाइना में, जिसमें मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर। इसे स्पॉन्सर किया था विद यूएनएन अमूल ने। इसमें इंडिया के जो बेयरर थे इनॉग्रेशन के टाइम में वो थे हरमनप्रीत एंड लोबोलिना बोर्गोनेन, बॉक्सर हैं। एंड क्लोजिंग में पीआर श्रीजेश ने किया था। इंडिया ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, मैन शूटिंग टीम ने। एंड मोस्ट मेडल एथलीट 29 मेडल जीते थे। इंडिया वन 7 गोल्ड मेडल्स। एंड इन विच स्पोर्ट इंडिया वन गोल्ड आफ्टर 41, दैट इज अ हॉर्स राइडिंग में 41 साल के बाद जीता इंडिया ने गोल्ड। नाउ 20th एशियन गेम्स होने वाला है एंची नगोया जापान में 2026 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चाइना ने सबसे ज्यादा जीते, फिर जापान ने जीते। 37 नेशनल गेम्स गोवा में हुए थे। मैस्कट मोगा का था इसका। स्पॉन्सरशिप पेटीएम ने किए थे। गेट सेट गोवा करके नाम था। बेस्ट प्लेयर स्विमर थे श्री हरि नटराज। बेस्ट फीमेल प्लेयर थी संयुक्त पैरासिन केल एंड प्रणीति नायक। इसमें महाराष्ट्र वाज ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते थे इस वाले गेम में, इसमें नेशनल गेम्स में। एंड 38th गेम जो है वो उत्तराखंड में होगा अभी 2023 में, एंड मेघालय में होगा नेक्स्ट ईयर। एशिया कप 2023 हुआ, पाकिस्तान एंड श्रीलंका ने होस्ट किया था। विनर इंडिया थी। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे एंड प्लेयर ऑफ द मैच वाज मोहम्मद सिराज एंड मोस्ट रन बाय द शुभम गिल। सेकेंड वुमेन प्रीमियर लीग 2024 इवेंट अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, जिसमें विनर थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ठीक है। अब आती है ग्रैंड स्लैम्स। ऑस्ट्रेलिया ओपन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हर साल ग्रैंड स्लैम से। उसको मैं 2 स्टार दूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फाइन। इसमें मैन सिंगल में जैनिक स्नेयर जो कि इटली के हैं वो विन करे थे एंड डैनियल मैडविड रशिया के। वुमेन में अरेना सेबेलिनिका बेलारूस की थी एंड जिंग क्वाविन चाइना की थी। एंड मेंस डबल में रोहन बोपन्ना एंड सिमोन बोलेली, रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एडमिन ऑस्ट्रेलिया से थे। ऑन सिमोन बोलेली एंड एंड्रीज बेवेसोरिया इटली के थे। वुमेन्स डबल में ताइवान की हैन शुआई थी एंड एलिस मार्टिन बेल्जियम। जेना ओस्टापेंको लातविया एंड यर्डमिला केविशनोक यूक्रेन। Actually these names are very difficult to pronounce, actual pronunciation हम नहीं ले पाते हैं प्रॉपर, ठीक है। फ्रेंच ओपन में मैन सिंगल में कैलूज एल्केसर इंपॉर्टेंट है, स्पेन के थे। अलेक्जेंडर जेवर रनर अप थे जर्मनी के। विमेन सिंगल में ईगा वेस्टिक पोलैंड की थी एंड जैस्मिन पोलेनियन इटली की थी, इंपॉर्टेंट है। विल्मिंगटन ओपन विल्मिंगटन ओपन में मैन सिंगल में कार्लूस एल्काराज स्पेन एंड नेवे जोकोविच सर्बिया के। इनका आपने गेम देखा ओलंपिक में, यू मस्ट वॉच इट। नाउ यूएस और अमेरिका ओपन 2020 है। नोवेक जोकोविच सर्बिया एंड डेनिल मैडवेडेव रशिया के थे, इन्होंने जीता, ठीक है। स्पीड वही इंपॉर्टेंट है। अब 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विल्मिंगटन एंड यूएस ओपन, also known as major or important tennis matches. Australia Open and US Open are both played on a hard court. ये hard court पे खेले जाते हैं, Australia Open and the US Open. Whereas French Open and is played on the clay पे खेला जाता है and Wimbledon grass पे खेला जाता है, important है। ये सब चीजें आपको पता होनी भी चाहिए। T20 World Cup hosted by USA and West Indies
इसके ब्रांड एम्बेसडर हुसैन बोल्ट थे, युवराज सिंह थे एंड क्रिस गेल एंड शाहिद आफरीदी थे। इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था यूएस, पैपुआ न्यू गिनिया में एंड युगांडा ने। इसमें रनर अप थे साउथ अफ्रीका एंड विनर थी इंडिया। मस्ट वॉच मैच था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाज जसप्रीत बुमराह एंड मैन ऑफ द मैच वाज विराट कोहली। मोस्ट रन बाय द रहमानुल्लाह गुरबज, मोस्ट विकेट बाय द अर्शदीप सिंह एंड फजल हुक फारूकी। इंडिया वाज अ विनर इन 2007 एंड 2024 में भी रही है इंडिया 2024 में। और अब T20 2026 में होगा इन श्रीलंका एंड इंडिया होस्ट करेंगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में हुआ था। अष्टलक्ष्मी इसका मैस्कट था जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती थी। लवली प्रोफेशनल सेकेंड थी एंड फिर आता है खेलो इंडिया विनर गेम्स 2024 जो कि लेह और लद्दाख में हुए थे। खेलो इंडिया, और ये कौन से थे? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये थे खेलो इंडिया विनर गेम। स्नो लैपर्ड इसका मैस्कट था। फर्स्ट प्लेस आर्मी, सेकंड प्लेस कर्नाटका ने ली थी एंड थर्ड प्लेस महाराष्ट्र ने ली थी इसमें। नेक्स्ट आप आ जाइए, इंपॉर्टेंट है कि सब पेरिस ओलंपिक तो सभी को पता था, 2023 में पेरिस में हुए थे तो सभी को पता था। 24th वाले लॉस एंजलिस यूएस 2028 में होने वाले हैं एंड 25th कहाँ हुए थे? 25th कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 में एंड 2036 में इंडिया में होंगे। ये बात याद रखिएगा कान खोल के, ठीक है। नाउ फीफा के जो फुटबॉल मैचेस 23rd होने वाले हैं 2026 में, यूएस, मैक्सिको, कनाडा होस्ट करेगा। देन 21st एशियन गेम्स का होंगे कतर में 2030 में एंड 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होते 2024 में। फिर इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है 40th क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होने वाला है 2027 में। आई होप इंडिया विल। फिर इंपॉर्टेंट है इसमें विमेन्स वर्ल्ड कप जो होने वाला है 10th आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में 2026 में एंड 2024 में कहाँ हुआ? बांग्लादेश में। फिर जो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज इंडिया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट करेगी 2026 में, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 70th इंडिया प्राइमर लीग 2023 अवार्ड, टाटा ने इसे स्पॉन्सर किया था। विनर KKR थे इसके एंड फर्स्ट मैच CRK एंड RCB के बीच था। खेलो इंडिया यूथ अवार्ड, वीरांगना मंगई मैस्कट थे। इसमें फर्स्ट महाराष्ट्र एंड सेकंड तमिलनाडु, थर्ड हरियाणा थे, ठीक है। एंड न्यू गेम वाज स्क्वैश। 30th क्रिकेट वर्ल्ड कप अवार्ड 2023 इंडिया में हुआ था जिसमें विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, रनर अप इंडिया थी एंड विनर वाज ऑस्ट्रेलिया। वी मिस्ड दैट मैच, आई थिंक सो। हार्ड लक। नाउ अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा था तो मैं इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी। आप एक बार नजर मार लीजिएगा इस पे भी कि कौन कौन सा गेम कौन प्लेयर खेलता है, इस पे आप नजर दे दीजिएगा, ठीक है, बस एक बार। नाउ क्रिकेट में भी इतने सारे अवार्ड्स होते हैं, इतने आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको कराया है ना, दैट्स वेल एंड इनफ। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हॉकी, बैडमिंटन, नॉट नेसेसरी, आई फील इतना आपको याद भी नहीं रह पाएगा ना। मिसलेनियस में आ जाते हैं, मिसलेनियस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनु भाकर एंड सरबजोत
मैंने अभी आपको बताया 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में जीते थे। इंडिया डिफीटेड नेपाल टू विन द कैवा वुमेन वॉलीबॉल नेशनल लीग। ICC has handed over the host of the Women T20 World Cup 2024 to UAE. Women T20 World Cup कौन कंडक्ट कराएगा? UAE ड्यू टू अनरेस्ट इन द बांग्लादेश। वैसे का होने वाला था बांग्लादेश में, बट अब कौन कराएगा? UAE। Now Manu Bhakar won the first medal in 2024। फिर इसमें हरमनप्रीत कौर has become the highest scorer for India Women T20 international cricket। Adani Group became the main sponsor of Indian team at the Paris Olympic 2024। Important. Olympic esports will be held in Saudi Arabia in 2025। India retained 124th position in FIFA men's ranking। Gagan Nagar appointed as a chief demission for the Paris Olympic। Srinath Kamal and PV Sindhu ने फ्लैग बेयर किया ओपनिंग सेरेमनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, Shefali Verma became the first fastest player to score a double century in history of the women test cricket। Kapil Dev has been elected as a president of Professional Golf Tour of India। फिर Rohit Sharma has become the first man to hit the 200 sixes in T20। पूछ सकते हैं विराट कोहली ने? नहीं, विराट कोहली आप जब भी उसका गेम देखेंगे ही यूज्ड टू टेक या तो सिंगल्स मिलेगा या तो वो 4 मारेगा, सिक्सेस वो कम मारता है, मगर रोहित शर्मा जो है वो 6 ज्यादा मारता है जब भी आप उसका गेम भी देखेंगे। श्रीजा कूला ऑफ हैदराबाद बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन द वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेंडर सिंगल टाइटल। शी प्लेड वेरी वेल इन द ओलंपिक्स। पहली बार उनका ओलंपिक था, but she played very well। विराट कोहली से गुड बाय टू द T20 वर्ल्ड कप। ओके, रिटायरमेंट ले लिया। दिव्या देशमुख won the world junior under 20 girl chess championship। Moto GP India 2023 edition will be launched in the Noida, UP। Important. Indian gymnastic Deepa Karmakar became the first Indian to win a gold medal in any Asian championship। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर सिटी won the English League title। Brazil will host the Women Football World Cup 2027 में। Aman Sherawat first Indian male wrestler to qualify for 2024 Paris Olympics। इंपॉर्टेंट है, एंड इनका खेल भी बहुत बढ़िया था। इवन आई सॉ इट, वाज फैबुलस, फैंटाबुलस। फर्स्ट टाइम ही represented and he won, and I think next time he will win gold if he did hard work। Bilkis Mir from Jammu and Kashmir became the first Indian woman to be included as a member of the Paris Olympic jury। फिर अर्जुन एरेगाइसी became the first India's #1 chess player। Maharashtra emerged as victorious in both women and men and women categories 60th National Kho-Kho Championship 23-24। अब आते हैं ऑथर्स पे। ऑथर्स में जो मार्क करा रहे हैं सिर्फ उतना पढ़िएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंडिया एट द रेट ऑफ 100 इन्विसाजिंग टुमारो इकोनॉमिक powerhouse, that is written by the KV Subramaniam। 75 great revolutionaries in India, Bhim Singh ने। मनोज बाजपेयी द definitive biography, पीयूष पांडे ने। पावर विद इन लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, आर बाला सुब्रमण्यम ने। फिर एड फाइंड अ होम, आलिया भट्ट ने लिखी। आलिया भट्ट भी किताबें लिखती है। ओ ग्रेट। I have the street, the Kati cricket story, Ravichandra Ashwin। A flyer from RBI wall, Alpana Kilawal। Source code my beginning
बिल गेट्स की, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम रस्किन बॉन्ड की, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कोलल भट्टाचार्य की। ये इंपॉर्टेंट है, बस मैं वही मार्क कराऊंगी, ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट अब, हाँ, G20 एट द रेट ऑफ 2020 द रोड मैप ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी आर श्रीनिवास ने लिखी। 20 ईयर्स ऑफ G20 रजत कुथर और प्रतीक कुकरेजा ने लिखी, ठीक है। मॉनसून अभय के ने लिखी। फिर इसके बाद फ्रीडम अरुंधति रॉय ने लिखी है। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट डेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। 2 to 3 को क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, तो ये आपको सब याद करने। मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता सकती कि आपको कोई याद नहीं करना है, तो ये मैं कहूंगी आप खुद से सारे एक बार नजर रखिएगा, रोज देखेंगे तो याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और मुझे लग रहा है इस बार आएगा ये वाला दिन। और दिस वन तब भी मैंने टिक लगा दिया, देखिए। खैर सब पढ़िएगा इसमें। इसमें थीम सिर्फ आप 2024 वाली करिएगा, ठीक है। इसको भी एक बार आप नजर मार लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगी थीम, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी हैं, मैं एक एक को कहाँ तक टिक कराऊंगी, है ना। इसमें 2024 का एक दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ कैमलिड्स, कैमल्स को इन्होंने इंटरनेशनल 2024 को माना गया है। एंड 2025 विल बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइन। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब बनाया गया है? 1 to 7 अगस्त 2024 को। ब्रिजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 to 17 जनवरी 2024। बी अ रोड सेफ्टी हीरो, इंपॉर्टेंट है। Decade 2019 to 2028 is a decade of peace, Nelson Mandela decade. And 21 to 30 United Nations Ecological Restoration, and 22 to 32 International Decade of Indigenous Language. अगर लैंग्वेज से मैं बात बोलूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट के अंदर लैंग्वेज का रेफरेंस दे रखा है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आई होप आप लोग अपनी पॉलिटी भी रिवाइज कर रहे होंगे टाइमली। ना कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो हुई हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए। G20 कहाँ पे हुई थी? G20 की ग्रुप ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग दैट इज इन गोवा। फिर ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट न्यू दिल्ली में हुई थी। ब्रिक्स की समिट 2023 की साउथ अफ्रीका में हुई थी। फिर आपको B20 समिट 2023 न्यू दिल्ली में हुई थी, पता होना चाहिए। 90th नैन समिट कंपाला युगांडा में हुई थी। 90th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद में हुआ था। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ है। 50th G20 समिट अपूली इटली में हुई थी। बॉन क्लाइमेट समिट बॉन जर्मनी में हुआ था। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2024 जेनेवा में हुई थी। ग्लोबल इंडिया AI समिट न्यू दिल्ली में हुई थी। एब्रिविएशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आई विल नॉट रिकमेंड, जस्ट हैव अ लुक, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। नाउ करंट अफेयर मिसलेनियस पे आ जाते हैं। इसमें राम मंदिर बैंक रेट हमारा कितना है? 6.75, रेपो रेट 6.50, रिवर्स रेपो 5.35, CRR 4.50, SLR 18, MSF 6.75। अब मैं इन सब की डेफिनेशन तो दे नहीं सकती क्योंकि टाइम लिमिट कम है। जब भी मैं आपको इकोनॉमिक्स का सेशन पढ़ाऊंगी तो सबसे पहले मैं एब्रिविएशन ही पढ़ाऊंगी, सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊंगी, एंड देन आई विल स्टार्ट विद इको। अभी तो हमारा एंशिएंट चल रहा है, अभी ये जो स्पीडी वाली सीरीज है कंप्लीट करने के बाद आई विल स्टार्ट विद द एंशिएंट।
एंशिएंट में कंप्लीट करके देन आई विल कम टू द ज्योग्राफी एंड देन टू द इको एंड देन द पॉलिटी। आई विल कवर योर होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ाऊंगी। एंड ऑल्सो हैव टू टीच यू हाउ टू मेक न्यूज़पेपर नोट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रामसर साइट मैंने आपको बताया 85 हो चुकी हैं। अभी कौन सी ऐड करी है? तवई, कंबाली। तवई कहाँ है? मध्य प्रदेश। कंबाली तमिलनाडु। कनंजराय बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है। नैगी वाइल्ड बर्ड सेंचुरी बिहार में है। नखीटा बर्ड लाइफ सेंचुरी भी बिहार में है। मगधी किल्ली कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है। ठीक है। राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन अगस्त 5, 2020 को बना था। राम मंदिर हैज बीन डिजाइन बाय चंद्रकांत सोमपुरा, नागराज स्टाइल में बना है। एंड टेम्पल के जो कंस्ट्रक्शन था लेसन टॉर्बो कंपनी ने बनाया है। राम आइडल जो है वो अर्जुन योगीराज ने बनाया है। राम टेम्पल हैज 5 पवेलियन 392 पिलर्स एंड 9 फ्लोर। भारत मंडपम जुलाई 26, 2023 को बना था। इंस्पायर्ड बाय अनुभव मंडप ऑफ लॉर्ड बसवेश्वरा। इसमें न्यू पार्लियामेंट जो है इसका फाउंडेशन स्टोन विनायक दामोदर सावरकर जी की बर्थडे पे रखा गया था और इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम है बिमल पटेल। ठीक है। ये सारी रामसर साइट्स को आप एक बार देख लीजिएगा। टोटल 85 हो चुकी है। चंद्रयान 3 अभी मैंने आपको बताया था पहले, जुलाई 14 को लॉन्च हुआ था एंड सॉफ्ट लैंडिंग अगस्त 23 को करी थी। विक्रम जो है वो लैंडर है एंड रोवर इज प्रज्ञान। और ये चंद्रयान 2 किससे लॉन्च किया था? GSLV MK3 से। एंड चंद्रयान 3 जो है वो किससे? LVM-4 M4 से। ये टारगेट ईयर है जो इंडिया को कवर करने हैं, जिसमें मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। सबसे पहला है TB फ्री, फिर है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, फिर आता है टारगेट 20 ब्लाइंडिंग ऑफ इथेनॉल एंड पेट्रोल, फिर नेट जीरो टारगेट ऑफ इंडिया, एड्स एंड इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ है? पता होना चाहिए, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इज इन हैदराबाद तेलंगाना, श्री रामानुजाचार्य के वहां बनाया है स्टैंडिंग पोजीशन में। स्टडी ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर, लातूर महाराष्ट्र। स्टेटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट स्टेटस ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में बनाया है श्रीनाथ प्रभु केम्पागोड़ा के नाम से। स्टैचू ऑफ पीस पाली डिस्ट्रिक्ट में बनाया राजस्थान में, जैन आचार्य विजय वल्लभी सूरेश्वर जी महाराज के नाम पे। स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा श्री रामानुजाचार्य की बनाई गई है जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ पटेल जी की बनाई गई है गुजरात में। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये भी नाथद्वारा सिटी ऑफ राजस्थान में बनाई गई है। फर्स्ट किसान ट्रेन महाराष्ट्र टू बिहार चलाई गई थी, सेकंड जो है वो आंध्रा टू दिल्ली चलाई गई है। अब आते हैं करंट अफेयर वन लाइनर, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आई होप मैं आज ये वीडियो मैंने आपको बताया कि मैं कंप्लीट कर दूंगी। आई होप एंड आई विश आई विल। सो यहाँ तक के अभी हम एंड करते हैं इसको, एंड प्लीज हैव अ लुक ऑन ऑल द वीडियोस अगेन, तभी आपको याद हो पाएगा। आई विल एंड हियर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है विद द वन लाइनर करंट अफेयर्स। इसके बाद हमारे MCQs हैं, एंड आफ्टर इट वी आर एबल टू कंप्लीट विद दिस चैप्टर, विद दिस बुक सॉरी, और ये सीरीज हमारी क्लोज हो जाएंगी। यू जस्ट हैव टू कम लुक आफ्टर ऑल द फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट सीरीज तक आपको उसको देखना है, एंड यू विल see the change in yourself कि आपके पास इतना knowledge हो गई। So thank you. Please like, subscribe, share with your friends and do comment on this channel. Thank you.